आपने अपनी डाइट बैलेंस करनी है और फिर आप एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। तो एक्सरसाइज आपने करनी है, आपने वॉक करनी है और इसके साथ आपने स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज करनी है, जो मैं कहता हूँ कि डंपल शंपल उठाएं, बॉडी बिल्डिंग करें। तो आपने बॉडी बिल्डर नहीं बनना, लेकिन अपने मसल्स को आपने स्ट्रेंथ देना, क्योंकि मसल जब एक दफ़ा आपके लूज हो गए तो फिर आप दोबारा नहीं उनको गेन कर सकेंगे, फिर आप बाबी हैं। आप समझ लें कि ये सारी बीमारियों क्या बाप है, पेट, बड़ा हुआ पेट। जब आपके पेट पे चर्बी आती है, एक तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस बड़ी अगली हो जाती है, तो दूसरा ये जो शुगर, ब्लड प्रेशर और आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटी, ज़ौजी ताल्लुकात, ये बहुत मैटर करते हैं इसके ऊपर। तो पेट को नहीं आपने बढ़ने देना। जाना है, सनलाइट ज़रूर लेनी है, धूप में थोड़ी देर बैठना है। धूप में भी आपने, उससे आपका विटामिन डी जाएगा और जो आपकी हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस है, बुढ़ापन, वो ख़त्म हो जाएगा। विटामिन डी के साथ आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी। तो ये आपने करना है। विटामिन डी के लिए धूप में आपने बैठना है। फिर आपने करना है कि डेंटिस्ट के पास जाना है, अपने दांतों का चेकअप कराना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपने ईएनटी वाले के पास जाना है, और तो इसको आप रखें, इसको आप ना जाने दें, लाइटली मत लें। तो सीने में आपको थोड़ा दबाव महसूस होता है, पेन महसूस होता है, तो उसको भी आपने लाइट नहीं लेना। फ़ौरन जाके अपने ईसीजी करवाएं, हार्ट की टेस्ट करवाएं, एंजाइम, हार्ट एंजाइम चेक करवाएं, ताकि शुरू ही में आपकी डायग्नोज हो जाए। इस तरह आपने किडनीज का ख्याल रखना है, अपने यूरिन पे नज़र रखनी है। अगर उसमें उसका कलर चेंज हो रहा है या उसमें ब्लड आ रहा है तो फौरी तौर पे चेकअप कराना है, ये आपके किडनी फेलियर की तरफ जा रहा होता है। फिर आपका अगर पेशाब रुक के आ रहा है या तकलीफ से आ रहा है तो अपने प्रोस्टेट ग्लैंड का चेकअप कराएं। ये आपका प्रोस्टेटिस की तरफ जा रहा है, खुदा ना खास्ता प्रोस्टेटिस अगर बढ़ जाए तो ये कैंसर की सूरत अख्तियार कर लेता है। तो इन चीज़ों को आपने लाइटली नहीं लेना। अच्छा, दूसरा फिर ये आपने जो ना डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से बचना है। ये जो आपको है ना, अगर सिगरेट की लत लगी हुई है, सिगरेट पीते हैं, तो इसको आपने छोड़ देना है। ये सरासर सेहत का नुकसान है। तंबाकू और गुटखा, जो भी आप पान सुपारी खाते हैं, सब छोड़ दें। ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। और अगर आपको शराब नोशी की आदत है, हमारा तो वैसे भी मुस्लिम मुल्क है, ये वैसे ही यहाँ ममानत है इसकी, और इस्लाम में इसको सख्ती से मना किया। लेकिन अगर आप आज़ाद माशरे